हाय गाइस, दिस इज सीए क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स के बारे में। तो ये वीडियो हमने 4-5 महीने पहले बनाई थी। आज एक तरीके से हम अपडेटेड वीडियो बना रहे हैं जो अभी रिसेंट में सबसे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं फंड्स, हम उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं एक बार आपको बता देता हूं कि निफ्टी 50 इंडेक्स होते क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली निफ्टी 50 इंडेक्स एक 50 कंपनीज का एक पोर्टफोलियो आप मान सकते हैं, एक इंडेक्स है जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज यहां पर मौजूद होती है। तो अगर आपको पता होगा, टोटल 100 कंपनीज जो टॉप की होती हैं उनको हम लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं, और उन 100 कंपनीज में से पहली 50 कंपनीज निफ्टी 50 इंडेक्स में चली जाती है। अब दूसरी बात आती है कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड क्या चीज होते हैं। तो बेसिकली ये वो फंड्स होते हैं जो ये निफ्टी 50 इंडेक्स में जितनी कंपनीज जिस भी प्रोपोर्शन में है, ये फंड अपने पोर्टफोलियो में इन कंपनीज को ऐड कर लेते हैं, और जैसी रिटर्न्स निफ्टी 50 इंडेक्स आपके लिए जनरेट करेगा, उसके आसपास की ही रिटर्न आपका फंड भी जनरेट करेगा। तो मान सकते हैं आप कि निफ्टी 50 इंडेक्स के जितनी भी रिटर्न है उससे 1-1.25% कम रिटर्न्स आपका फंड जनरेट कर सकता है। तो इस वीडियो में पहले मैं ब्रीफली आपको निफ्टी 50 इंडेक्स के सेक्टर और कंपनी एलोकेशन थोड़ा बहुत दिखाऊंगा, फिर हम देखेंगे कि अभी डेटा के हिसाब से कौन से वो टॉप फंड्स चल रहे हैं जो निफ्टी 50 इंडेक्स में सबसे अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं, और मेरे हिसाब से अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको किस टाइप के फंड में इन्वेस्ट करना है। आइए दोस्तों, देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, एक बारी सबसे पहले हम देख लेते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स में सेक्टर्स कौन से हैं मेजर। अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एलोकेशन जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर में है, 35%। उसके बाद आप देखेंगे टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेक्टर में लगभग 14% के आसपास दोनों में ही एलोकेशन यहां पर देखने को मिलता है। हालांकि टेक्नोलॉजी सेक्टर की एलोकेशन जो है वो पिछले कुछ टाइम में थोड़ी सी कम हो गई है, जब से आईटी कंपनीज परफॉर्म नहीं कर रही है। उसके अलावा कंज्यूमर स्टेपल्स में 9% के आसपास है, और ऑटोमोबाइल सेक्टर में यहां पर 6% एलोकेशन है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 60-70% एलोकेशन टॉप 3 सेक्टर में ही यहां पर निफ्टी 50 इंडेक्स में होता है। तो यहां पर इन सेक्टर्स के चलने ना चलने पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहता है निफ्टी 50 इंडेक्स में कैसी रिटर्न्स आएगी। उसी तरह अगर हम कंपनीज पे बात करते हैं, वैसे मैंने आपको बताया है कि टोटल 50 कंपनीज निफ्टी 50 इंडेक्स में होती है, 50 बड़ी कंपनीज निफ्टी 50 इंडेक्स का पार्ट होती है। लेकिन उसमें से अगर हम टॉप 20 कंपनीज पे पहले बात करते हैं तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में 11% एलोकेशन है। उसके अलावा एचडीएफसी बैंक में 8%, आईसीआईसीआई बैंक में 7.94%। वहीं इंफोसिस, एचडीएफसी, टीसीएस, आईटीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, एलएनटी और एक्सिस बैंक जैसी कंपनीज यहां पर आपको देखने को मिलती है। तो यहां पर देखने को मिलेगा आपको कि बैंकिंग सेक्टर की काफी कंपनीज हैं। 3 कंपनीज टॉप 10 में बैंकिंग सेक्टर की ही यहां पर देखने को मिलती है। फाइनेंशियल सेक्टर की एक और कंपनी एचडीएफसी यहां पर आ जाती है, और कोटक महिंद्रा बैंक भी यहां पर आपको देखने को मिलता है। तो 10 में से 4-5 कंपनीज तो सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर की ही यहां पर नजर आती है। उसके अलावा 2 कंपनीज आईटी सेक्टर की, इंफोसिस और आईटीसी, और सबसे ज्यादा जो यहां पर एलोकेशन रखता है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज रखता है, जिसको एनर्जी सेक्टर में यहां पर कंसीडर किया जाता है। और अगर आप टॉप 10 कंपनीज भी यहां पर देखेंगे तो 40-50% जो एलोकेशन है वो टॉप 10 कंपनीज में यहां पर हो जाता है। तो यहां पर भी वही चीज देखने को मिलती है कि मेजरली अगर इन कंपनीज में अच्छी रिटर्न्स आती हैं तो एक अच्छा रिटर्न्स निफ्टी 50 इंडेक्स में देखने को मिलता है। तो कंसंट्रेटेड यहां पर रहता है निफ्टी 50 टॉप 10-20 कंपनीज में और 3 सेक्टर्स में। तो वो चीज को भी आपको निफ्टी 50 इंडेक्स की समझकर चलना है। इसके अलावा आप देखेंगे बाकी अगर 11-20 कंपनीज देखेंगे तो एचयूएल, एसबीआई, भारतीय एयरटेल, बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज, एशियन पेंट्स, एमएनएम, मारुति सुजुकी, टाइटन, ऐसी कंपनीज आपको यहां पर देखने को मिलती है। तो ये टॉप 20 कंपनीज आप देखेंगे, आपने इन सभी कंपनीज का नाम सुना होगा क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। तो यही एक सेफ्टी निफ्टी 50 इंडेक्स आपको प्रोवाइड कर रहा है कि आपको ये पता है कि ये जो कंपनीज हैं ये बहुत ज्यादा गिरावट इसमें नहीं आएगी। वो एक जो सिक्योरिटी है वो यहां पर ये कंपनीज का नाम देख के आपको ज्यादा यहां पर मिलती है। अब बात आती है कि निफ्टी 50 इंडेक्स में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं
तो कौन से वो फंड्स हैं जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस यहां पर दिखा रहे हैं। तो यहां पर मैं सभी फंड्स का डेटा यहां पर टॉप की फंड्स का यहां पर लेकर आया हूं। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 इंडेक्स की रिटर्न्स को देख लेते हैं। 10 सालों में लगभग 13.72% की रिटर्न निफ्टी 50 इंडेक्स ने आपको जनरेट करके दिया है। 5 सालों में 14%, 3 साल में 17% और पिछले 1 साल में 10% के आसपास की रिटर्न यहां पर निफ्टी 50 इंडेक्स में आई है। तो देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स एक कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाला फंड है। हालांकि 1 साल से मार्केट में रिटर्न्स नहीं आ रही थी, पिछले 1 महीने से अच्छी रिटर्न आई है और उसकी वजह से अभी भी निफ्टी 50 इंडेक्स ने आपको 1 साल में 10% की रिटर्न्स यहां पर जनरेट करके दे दी है। तो एक कंसिस्टेंट रिटर्न, अगर आप एक स्टेबल 10-12% की रिटर्न चाहते हैं तो आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। अब बात करते हैं कि फंड में कैसी रिटर्न आई है। तो 5 सालों में जिस फंड ने सबसे अच्छी रिटर्न निफ्टी 50 इंडेक्स में दी है वो है आईडीएफसी का निफ्टी 50 इंडेक्स, 14.32% की रिटर्न है। उसके बाद टॉरस निफ्टी 50 इंडेक्स आ जाता है जो 14.27% की रिटर्न दे रहा है और थर्ड नंबर पे आता है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स जो 14% की रिटर्न पिछले 1 साल में यहां पर 5 साल में आपको यहां पर जनरेट करके दे रहा है। और अगर आप 1 साल में देखेंगे तो 1 साल में सबसे अच्छी रिटर्न आईडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स ने ही आपको दी है 8.9% के आसपास। उसके अलावा आप देखेंगे जितने भी फंड्स हैं 8.6, 8.7% के आसपास की रिटर्न्स आपको यहां पर जनरेट करके दे रहे हैं। अब निफ्टी इंडेक्स की रिटर्न है 10%, लेकिन इन फंड्स की रिटर्न कम है। उसके 2 रीजन रहते हैं। पहला तो ये जो एक्सपेंस रेशो आपको दिखता है ये आपकी जितनी भी फंड्स हैं, जो भी इंडेक्स है उसके रेशो में से कट जाता है, तो वो इंपैक्ट डालता है। और उसके अलावा ट्रैकिंग एरर, जो किसी भी इंडेक्स को ट्रैक करते हुए एरर्स ये फंड देते हैं वो यहां पर कंसीडर किया जाता है। तो इस वजह से यहां पर इन फंड्स की रिटर्न जो निफ्टी 50 इंडेक्स है उससे कम नजर आती है। तो दोस्तों यहां पर एक और चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है, इंडेक्स एक्सपेंस रेशो और दूसरा साथ में देखिए जनरली जब हम एक्टिव फंड्स की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि एसेट अंडर मैनेजमेंट जितना ज्यादा है उतना फंड का अंडर परफॉर्मेंस हो सकता है, लेकिन यहां पर एग्जैक्टली उल्टी चीज यहां पर देखने को मिलती है। इंडेक्स फंड में जितना ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट है उतना आसान होता है उस फंड के लिए निफ्टी 50 को ट्रैक कर पाना। तो यहां पर 3 फंड्स में यहां पर आपको देखेंगे तो यूटीआई निफ्टी 50, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एसबीआई। तो मुझे लगता है अगर आप इंडेक्स फंड लेते हैं तो इन 3-4 जो टॉप म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, आईडीएफसी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई या फिर यूटीआई, इनमें से किसी का आप इंडेक्स फंड लेने के बारे में सोच सकते हैं। और पूरा डेटा मैंने यहां पर आपको दिखा दिया है, कौन सा फंड सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं इंडेक्स फंड को। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी जानने में कि कौन से निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है जो इस वक्त सबसे अच्छी रिटर्न्स यहां पर जनरेट कर पा रहे हैं। वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। मार्केट में उठना और गिरना तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हो तो नहीं चलता। हम सबको पता है कि कल किसी ने नहीं देखा और ना ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर गेटिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान टुडे। सबसे पहला रीजन अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वाइफ, अपने बच्चों के नजरिए से सोचकर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या? अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तब उनका क्या होगा? तो ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपके जाने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल वेलबींग का ख्याल रखती है, आपकी फैमिली की, और आपकी फैमिली को सिक्योर रखती है। दूसरा रीजन अपने डेट पे ऑफ करने के लिए। अक्सर हम लोग अपनी पहली या दूसरी जॉब लगते ही अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम हाउस के लिए लोन ले लेते हैं, बट अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आपकी ईएमआई बच जाएगी लोन पे, उसका क्या होगा? उसके लिए काम आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में जो आप सम एश्योर करते हो उससे आपके जाने के बाद भी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली वो जो आपका बचा हुआ लोन है उसको उतार सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा रीजन है रीजनेबल प्रीमियम। जब हम यंग और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे इंश्योरर्स हमें काफी कम प्रीमियम पे एक अच्छा खासा कवर दे देते हैं। आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं 1000 से 1500 पर मंथ में। और हम सबको
पता है ये बहुत ही लो कॉस्ट है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये भी बढ़ता जाता है, तो इसलिए आपको एक सर्टेन एज तक इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू टॉक टू वेल्दीज ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स। दे प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशन एंड स्पैम फ्री एडवाइस। तो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप जाकर अपने टाइम के हिसाब से उनसे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो कंसल्टेशन है ये बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो आप अपने सारे डाउट्स यहां पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही अपनी कंसल्टेशन वेल्दी के वेल्थ पार्टनर्स के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करें। थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी।